हेलो फ्रेंड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। अभिषेक जी का डिमांड था, ठीक है, काम कर रहा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लिया जाए। व्हाट्सएप पे कुछ कुछ इमेज है, ये छोटा दिखाई देगा, क्वेश्चन देख लिया जाए। और ये कुछ शिफ्ट का ही है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए बोला गया डिस्कस करने के लिए। A sell an article to B at a loss of 20%, B sells it to C at a profit of 12.5%, and C sells it to D at a loss of कितना है 8%. If D buys it for 248.40, then what is the difference between the loss incurred by A and C? तो ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर भी इसको सॉल्व किया जाए। क्या करेंगे हम, देखिए हम अपना तरीका से सॉल्व करते हैं। हम सीधा मान लें कि एक x रुपये था और 20% लॉस पे है, तो यानी 4/5 है। एकदम ओरली करते चलिए, अब उसको तोड़ना नहीं है, परसेंटेज को तोड़ना नहीं है, परसेंटेज आपके मौत पे होना चाहिए, टाइम बचेगा। अब मान लीजिए जैसे हम करेंगे 20% हुआ 20/100 तो 1/5, तो अब लॉस हुआ 4/5, तो टाइम मिल जाएगा। बी सेल इज टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 12.5 किसका होता है 1/8, यानी 9/8। एकदम ओरली करते जाना है, हमको तो परसेंटेज सब याद है इसलिए हम कर लेते हैं। एंड सी सेल्स इट टू डी एट लॉस ऑफ 8%। 8% टूटता नहीं है, तो 8% कितना हुआ लॉस है, तो 92/100। और कितना बेचता है 248.40। कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट उड़ाए 100 आया, 100 काटने गए, कोई दिक्कत नहीं। 4 कटा, ये 2 हुआ 49, सॉरी 46 हुआ, 46, ठीक है। 9 से काटे, 9 दूना 18, 6 9 से 63, 5 9 54, 6, ठीक है। 46 से काटते हैं, 6 6 36 और 6 6 24 27, 6 मिनट में कट गया, ठीक है। 6 5 30, यानी एक्स कितना हुआ 300 रुपये। 6 5 30 और 0 बचा हुआ था 300 रुपये हुआ। यानी आर्टिकल कितना था, एक के पास आर्टिकल जो था वो 300 रुपये का था, सीपी 300 रुपये था, वो 300 पे बेचा। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इंक्यूर्ड बाय ए एंड सी, यानी ए और सी का जो लॉस है उसका डिफरेंस क्या है। अच्छे, ए का ये सीपी है ना, ए का सीपी है, ए का सीपी है ये, तो ए का लॉस कितना है 20% लॉस में बेचा हुआ है, तो 300 का 20%, यानी ए जो है 60 रुपीज लॉस पे इसको बेच दिया, 60 रुपये लॉस पे इसको बेचा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना बी को बेचा है, तो बी कितना बेच रहा है, ठीक है, तो यानी 240 में बेच रहा है ना। अगर 60 रुपये लॉस पे बेच रहा है, 240 बेच रहा है। हमको क्वेश्चन जो कर रहा है वही करेंगे। पहले क्वेश्चन पता है कैसे आता था, टीसीएस अब क्या कर रहा है, हम क्वेश्चन में क्वेश्चन बताते थे कि डिफरेंस क्या किया है, ठीक है। डिफरेंस ये किया है कि पहले डायरेक्ट आता था क्वेश्चन कि ए इतना बेचा, तो फिर डायरेक्ट सब कुछ ठीक है था, फिर लास्ट में आता क्या, देन फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल, बस 300 निकाले, 300 मार्क निकल गए। लेकिन अब ऐसा पूछने लगा है, ठीक है। पहले ऐसा पूछना था, प्रीवियस ईयर्स में होगा ये सब, ठीक है। तो अब ठीक है, तो ए आर्टिकल का सीपी 300 हुआ, ए बेचा है बी में 20% लॉस पे, यानी 60 पे लॉस में बेचा है, तो 40 में बेचा हुआ है। फिर बी सी को बेचा कितना पे 12.5 के प्रॉफिट पे, यानी 9/8, यानी 8 24 9 27, यानी सी को लगा है दाम 270 रुपये, सी का सीपी हुआ। सी डी को बेचा है 8% के लॉस पे, ठीक है, 8% के लॉस पे। तो हम इसको करते जाते हैं, आप लोग देखते चलिए। नहीं, ए का लॉस ये है, ए का लॉस है, ठीक है, कितना पे 92% पे, यानी 8% लॉस पे, यानी 8%, कोई दिक्कत नहीं। 8% लॉस हमको निकालना, जो कह रहा है वो करेंगे। 8 से 56 54 5 8 2 16 5 21 21.6, ये सी का लॉस हुआ, ये ए का लॉस हुआ, दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हुआ 4, 9 में से क्या 8, अच्छा 3 हुआ, 5 हुआ, 5 में से 2 गया 3, आ गया आंसर। समझ गए सर, धीरे धीरे बोल रहे हो। सीपी निकाल लिए, अब सीपी निकाल लिए तो सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर एक बार हमको ओरिजिनल सीपी निकाल लिया तो सबका ABCD सबका हमको सीपी निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा, लॉस इनक्यूर सब कुछ निकल जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि आपको परसेंटेज आपको ऑर्डरली होना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि टूट सके। अच्छा, हम जैसे आपसे पूछ देंगे कि 5 पॉइंट, ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। जैसे मान लीजिए हम बहुत कुछ पूछ देंगे, हम अपना परसेंटेज सीट दिखाए हुए भी थे अभिषेक जी आपको भी, ठीक है, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भेजा हुआ है। तो जैसे हम अगर आपसे पूछेंगे 5.26% लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब 5.26% लॉस, इसका मतलब क्या हुआ 5.26 ऐसे टूटेगा नहीं एसएससी में,
आप तोड़िएगा कि 5.26 है बटे 100 है, दिन बीत जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है। सीधा याद रखना 5.26 होता है 1/19, इसका मतलब लॉस का मतलब क्या हुआ, पहले 19 था अब कितना 18 है, इन हुआ, एक लॉस हो गया। ऐसे आपको रखना पड़ेगा, रेशियो में तोड़ना पड़ेगा। परसेंटेज अब जो है टीसीएस का, टीसीएस में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अब, परसेंटेज और SICI, हम हमेशा बोलेंगे, हम दो चीज़ हमेशा अब बोलेंगे, जोड़ दीजिए, यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन और मेंसुरेशन करते हैं परसेंटेज और SICI, और थोड़ा सा एवरेज भी दे सकते हैं, जो कि अब बड़ा बड़ा एवरेज पूछता है, उस पर भी दे सकते हैं, डेविएशन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे 5.2% लॉस मतलब क्या, 1/19 हुआ, 5%, जैसे आपको बोल दिया 5.2% प्रॉफिट हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/19 प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या था, पहले 19 रुपीज़ था CP, और आर्टिकल का SP कितना है, 20 रुपीज़ है, नहीं हुआ, सिंपल चीज़ है। यानी एक फायदा हुआ, 19 गुना 1/19, एक हुआ ना, तब 20 हो गया। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है, हम भेजे हुए भी थे सबको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसको मोड़ा कैसे जाए, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन, इसको किसी दिन का ही है, कुछ एरर है इसमें, क्योंकि एरर ये है कि यहाँ पे जो 1.185 है या फिर 1185 है, यहाँ समझ पड़े हैं, क्वेश्चन को टफ नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC है, ठीक है, अब 8%, 7%, 9% डोनेट करता है, 8%, 7% और 9% तीनों डोनेट करता है अपना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द सैलरीज ऑफ NB आर सेम, तो मान लेते हैं A का सैलरी 100 था, B का भी 100 था, तो यानी बचा कितना 91%, 92%, 93%, इसका तो पता नहीं है, सेम। डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन इज इतना, यानी डोनेशन कितना है, एक बराबर कितना है 259 है, तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ 25900, 25900, ठीक है ना, एकदम सिंपल कर रहा है। टोटल डोनेशन ऑफ A एंड B इज इतना मोर देन दैट ऑफ C, मतलब A और B का टोटल डोनेशन जो है C से इतना अधिक है। अब इसको 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब टाइम हेक्टिक है ये क्वेश्चन सब, यही सब क्वेश्चन जो लास्ट में बनाना पड़ेगा आपको, यही सब क्वेश्चन है जो लास्ट बनाइएगा आप। देखने साथ बड़ा क्वेश्चन है, नहीं एक बार में नहीं बनना तो छोड़िए, सब क्वेश्चन का वैल्यू उतने हैं। अब दोनों का निकाल के जोड़ेंगे, इसमें से 1.185 लेके बनाए तो हमको आंसर नहीं आया, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को एक बार बनाए हुए हैं, ठीक है, हमको जो भेजे थे, एक और दोस्त भेजे थे, तो उस पर भी आंसर नहीं आया, क्या है इसमें नहीं हमको समझ से पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद करके फिर बाकी जो कह रहा निकाल देंगे, फिर कह रहा कि डोनेशन ऑफ A एंड C इज 1% ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ ABC, तो इससे ठीक है, इससे C का डोनेशन निकल गया, डोनेशन निकल गया, ठीक है, यानी सैलरी निकल गया C का, इससे घटा देंगे जो भी आएगा सैलरी, समझिए बात, क्वेश्चन क्या है, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, उससे जो है इतना घट गया, तो C का डोनेशन निकल गया, C का सैलरी निकल गया, सैलरी से जो बचा हुआ डोनेशन से वो निकल गया, तो 91% बराबर वो उतना हुआ, 100% और कितना हुआ, इतना हुआ, C का सैलरी निकल गया। अब क्या कह रहा है, तीनों का सैलरी निकल गया, तीनों का डोनेशन निकल गया, जो कह रहा है वो मांगिए, ठीक है, बस सिंपल चीज़ है। अभी क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगर होगा तो हम बताएंगे आपको। अब इससे जी क्वेश्चन चाहिए, समझ से पड़े है, 1.185 है कि 1185 है, हमको लग रहा है 1185 ही है। अच्छा ठीक है, इसको देखा जाएगा, देखते हैं। ये क्वेश्चन वो था तो भेजे थे, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन उनका ही था ना, हाँ ये क्वेश्चन उनका था, तो उनका सोल्यूशन लेके भेजे थे, ठीक। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम लिए हैं ट्यूब से, ठीक है, ट्यूब से क्वेश्चन लिए हैं हम। ये क्वेश्चन पहले भी आपको डिस्कस करके बताए हुए थे कि कैसे करता है, लेकिन अब जो है ट्यूब चालाक बन रहा है, ठीक है, तो चालाकी निकालना है ना, होशियार निकालना है। हाँ, इस संडे का जो है आज का ट्यूब का क्वेश्चन जो बकवास था, बहुत बकवास क्वेश्चन था, मेरे खुद 1.5 से भी पास नहीं हुआ मेरा,
ठीक है। बहुत स्टूडेंट है जिनका मैथ हमसे भी अच्छा है, मैं तो कुछ है भी नहीं अच्छा मैथ, तो उनका भी वही हाल है 148 से। तो ट्यूब जो है अल्टा पल्टा क्वेश्चन देगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन क्यों हम ट्यूब इसलिए प्रेफर करते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छा देता है जो कि एग्जाम में आने के चांस है, इसलिए हम प्री के पहले भी उठपटांग होता था, फिर भी बोलते चलो लगाओ कम मार्क भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि एक आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए। आप क्वेश्चन पता है ट्यूब क्या दिया हुआ था आज का क्वेश्चन में, ऐसे था n था n-3 और n-48 इंटीग्रल वैल्यू पूछा हुआ था। ये क्या क्वेश्चन है, ये आएगा ही नहीं एसएससी में, इसको पढ़ क्या क्या चाहिए, हमेशा पढ़ाया हुआ डिटो कॉपी किया हुआ था ट्यूब, जिसको आएगा ही नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा है। हम बताए थे आपको, ठीक है, हम क्या बताए थे आपको कि द डिफरेंस बिटवीन सीआई इन सेकेंड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज रेस इतना है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स इतना, मतलब हर साल इंटरेस्ट अलग अलग है। तो हम आपको बताए थे कि मल्टीपल ढूंढिए, सही बात, 1/8, 3/20, देखिए हमको याद रहता है ये सब 1/4, ठीक है, सबका मल्टीपल ढूंढिए, ये भी है, ये भी है, 5 से ये भी है, 4 से ये है, 4 से ये नहीं है, कट गया, अच्छा 8 से ये है, नहीं ये नहीं है, कट गया, ठीक है, 8 9 72, 8 से है, सॉरी, 5 से ये भी है, 4 से ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम प्रॉब्लम हो सकता है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन काम ही नहीं करेगा, सबसे कट रहा है इसलिए। तो क्या किया जाए, तो सिंपल तरीका से लिया जाए। अब इसमें ट्री मेथड लगाइएगा तो वो भी बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि सब इंटरेस्ट अलग अलग है। ट्री मेथड लगाइएगा तो सब इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है, तो काम नहीं कर। इस क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाए लास्ट टाइम में, इसको सबसे लास्ट टाइम बनाना है, ठीक है, ये भी हम कर रहे हैं। तो टैकल कैसे किया जाए, तो मान लेते हैं, ठीक है, ये भी देखिए हम वही चीज़ आपको बताते हैं जो हम कहीं ना कहीं सीखे रहते हैं या निकाल रहते हैं। हम रेट इफेक्ट बताए हुए हैं, अभिषेक जी आपको बताए हुए रेट इफेक्ट, ठीक है, तो उसको यूज भी करना है कैसे वो बता रहे हैं हम इस वीडियो में कि हम कब बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है, आपको एक कहने बनाए हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको क्या कैसे किया जाए टैकल। पहले तो लिख देते हैं कि कैसे कैसे है, 1/8 है, 3/20 है, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट की, तो कितना 15/100, हाँ सही है, 3/20 है, इस पर सॉरी 1/8 है, 3/20 है, क्या आ गया, ठीक है, 1/5 है, 1/4 है, 1/5 है, ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि हमको प्रिंसिपल एक्स है, जो कह रहा है वही करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड इन सेकेंड ईयर एंड फोर्थ ईयर, सीआई 4 साल का निकाल लेते हैं, अच्छा ठीक है, ये एक्स है, पहला साल पे सीआई कितना, टोटल इंटरेस्ट टोटल मनी कितना होगा, 9/8, कोई दिक्कत नहीं ना है, यही नहीं करते हम लोग गुना। फिर क्या कैसे करते हैं हम लोग, बचपन में 7th क्लास 8th क्लास में से करते थे, याद कीजिए, x × 1 प्लस रेट क्या होता है, वही होता है 100/8, ये हुआ तो 100 कट गया, तो 8 8 9/8 वही ना हुआ, वही चीज़ कर दिए, वही चीज़ किए हैं हम, कोई अलग चीज़ नहीं किए हैं, वही चीज़ किए हैं। आप तोड़िएगा इतने आएगा, ठीक है, अच्छा फिर 20 3 23/20, वही ना, क्या करते हैं हर साल का, सॉरी हर साल का हर साल का लेंगे, क्या करते हैं, एक्स है, पहला साल के बाद क्या हुआ प्राइस, मेरे पास अमाउंट कितना हुआ 9x/8, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा साल बाद कितना होगा 9x/8, ये 9x/8 कितना हुआ फर्स्ट साल के बाद, सेकेंड साल के बाद क्या होगा इतना +1 + 3/20 पावर 1, हमको हर साल का अलग इंडिविजुअली निकालना है, 23/8, फिर इसका 6/5, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतना निकल गया, इसको मल्टीप्लाई ना हुआ, ये मल्टीप्लाई में हुआ ना, तो 9x/8 हम ऐसे तोड़ ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, और ये जो हम लिख रहे हैं ताकि हम कितना फास्ट कर सके इसको, 23/20 हुआ, ये सेकेंड साल के बाद इतना, ये अलग है, ये अलग है। फिर थर्ड ईयर में कितना होगा 1 + 20/100 पावर 1, हर साल का अलग लेना है, 5 छोटे 5 वही चीज हम डायरेक्ट करके जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर क्या कह रहा है, अमाउंट कहता तो हम अमाउंट लेते, लेकिन हम क्या कर रहा है सीआई कह रहा है, तो हम सीआई लेंगे, सिंपल, समझ रहे हैं, इतना प्राइस इतना अमाउंट हो गया 3 साल के बाद, उसके बाद ये ले लीजिए इतना अमाउंट 3 साल के बाद, उसके बाद हम सीआई ले लीजिए। सीआई क्या, ये हमको अमाउंट हो गया 3 साल के बाद, हम वो सीआई कह रहा था, इसका 1/4 मान लीजिए 100% है, 100 रुपये है, आपको कहेगा कि इसका अमाउंट सिर्फ सीआई लेना है, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कोई भी परसेंट दे दिया तो उसके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 20/100, 100 को 20 हो गया, वही करेंगे हम, धीरे धीरे बोल रहे हैं।
चलिए ठीक है, पहला ये राशि है, सेकेंड साल के बाद अमाउंट ये हुआ, थर्ड ईयर के बाद अमाउंट ये हुआ। लेकिन फोर्थ ईयर में हमको क्या कर रहा है, सीआई का डिफरेंस कर रहा है, तो फोर्थ ईयर का सीआई ये हुआ हमको। बहुत हेक्टिक सवाल बन गया है, ठीक है। ठीक है, ये 4 ईयर का सीआई हुआ। सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा, x इंटू 9/8, मतलब एक साल के बाद इतना होगा। ठीक है, सेकंड साल के बाद सीआई लेना है 3/20, अमाउंट नहीं लेना है, सीआई लेना है। सीआई मतलब क्या होता है, सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अमाउंट लेना मतलब क्या हुआ कि दोनों को जोड़ देंगे, तेज कर देंगे, वही नहीं करते हम लोग, 1 प्लस कर देते हैं ना। p क्या होता है, p प्लस 1/r/100 पावर, मान लीजिए 1 है, ए रेट है, तो ये p मल्टीप्लाई कर p इंटू PR/100, यही ना होता है। समझ रहे बात को, क्या होता है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सिंपल है कि 3 जोड़ देंगे, सॉरी जोड़ देंगे इसमें। अगर अमाउंट कहे तब आपको CI/SI अब लिप्स होना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है ये TCS, फेवरेट बन गया है। दोनों का सब्सट्रैक्शन ये कितना है, 631.8। ठीक है, आप काट कुट कीजिए, x का मान निकलेगा 2880। ठीक है, पिछला इस संडे ट्यूब में ये क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं तो पिछला 3-4 से ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। पहला बार में हमसे मिस हो गया, हम जो लास्ट में बनाएंगे, लेकिन उस दिन टाइम ही नहीं बच पाया था। ठीक है, फिर दूसरा बार से इसको बनाने देंगे, ठीक है, बना के ही चलते हैं। लास्ट में टाइम बचता है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्यूब के मैथ में हमको टाइम नहीं बच पाता है, ऐसा मौका था उसका। ठीक है, बाकी का मॉक तो ठीक ही रहता है, जैसे टेक्स्ट बुक है इसका मॉक तो ठीक ही ठाक रहता है, ज़्यादा उतना नहीं रहता है, ऐसा रहता है कि बच जाए टाइम। लेकिन ट्यूब ठीक है, इसे मॉक प्रिपेयर रखेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन का आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको इससे बहुत कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, देखिए ना कितना कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, जबकि ये सब हम पढ़े हुए हैं, हम लोग ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बोलते हैं, CI ऐसा कुछ है नहीं, घटा के निकालेगा इतना निकल जाएगा। ठीक है अभिषेक जी, इतना निकल जाएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको नोट कीजिएगा। ये CI ऐसा चीज नहीं है, जैसे आपको हम बोलेंगे कि एक मशीन का रेट हर साल 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब आज X रुपए है तो अगला साल होगा 6/5, फिर उसका अगला साल होगा 6/5, फिर अगला साल होगा 6/5। ठीक है, वही चीज है ये, ऐसा CI वही चीज है। जैसे आज मेरे पास एक मोबाइल है, इसका दाम 10,000 है, अगला साल इसका 10% बढ़ेगा तो 11,000 होगा, फिर बढ़ेगा तो 11,000 का 10% निकाल लेंगे तो 1 to 1, तो 1 जो भी होगा उसको जोड़ना पड़ेगा, उतना होगा। ठीक है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से है। ऐसा CI एक कंसेप्ट की तरफ पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़िए कि ऐसा CI ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस वो एक ही फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T, ये रेट देता है, इसी रेट इफेक्ट, ये रेट इफेक्ट है, ये हमारा रेट इफेक्ट है। हम समझा रहे हैं फिर से, ये वीडियो स्पेशल अभिषेक जी के लिए है। अभिषेक जी इतना रिक्वेस्ट किए कि हमको वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, ये जो है अभिषेक जी, ये रेट इफेक्ट है, प्राइस से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल दिए। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, फिर से हम बता रहे हैं। ठीक है, वही चीज है। अच्छा, एक चीज बताते हैं, अगर रेट 10 साल हो ना, सॉरी 10 साल का, तो 10% हो ना, तो पहला साल का रेट इफेक्ट कितना होगा, 10, दूसरा साल का 21, तीसरा साल का 33.1, चौथा साल का 46.41। डायरेक्ट मौत पे रखिए इसको, ऑर्डरली रखिए इसको। अब देखिए क्या कहेंगे, आपको मान लीजिए दे दिया कि 18,000 रुपये है और रेट है 20%। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन नोट कीजिए इसको, रेट है 20%, अमाउंट है 18,000 रुपये। ठीक है, और जो है टाइम आपको है 18 मंथ। ठीक है, इसको अलग से रखिए। ठीक है, टाइम है 18 मंथ, और कंपाउंडेड जो है ना ये 6 मंथली है। कंपाउंड कितना है, 6 मंथली है। तो बताइए कि आपका टोटल अमाउंट कितना होगा। सो ये प्रिंसिपल है, टोटल अमाउंट कितना होगा। ठीक है,
जब कंपोनेंट 6 मंथली होता है तो रेट को हम लोग क्या करते हैं हाफ, तो रेट हो गया 10%। और टाइम को डबल, 18 दूना 36, मतलब 3 साल, 3 साल, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि 10 का 3 साल का रेट इफेक्ट कितना है, 33.1। 33.1 क्या है, रेट इफेक्ट मतलब क्या है, सीआई का हमको अमाउंट पूछ रहा है, तो हम अच्छे ये 100 का ना होता है, ये सब रेट इफेक्ट 100 का होता है, 100 का, ठीक है। यानी प्रिंसिपल ये है, इसका सीआई ये है, रेट इफेक्ट मतलब क्या सीआई है, ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है इसका निकालने के लिए, तो ठीक है 100 हुआ तो कितना हुआ, क्या कर रहा है आपको अमाउंट निकालने के लिए कर रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा था तो डायरेक्ट आप 33.1 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अगर अमाउंट कहेगा तो 100 से ऐड कर देना है ना। अमाउंट क्या होता है 100 प्लस 33.1 सॉरी, समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा रहे हैं। रेट 10 हो गया, टाइम 3 साल हो गया। आप ट्री मेथड बनाइएगा ना तो 10 1 साल का, देखिए 1 साल का 10 हुआ, 10 हुआ, 10 हुआ, 1 1 1 1 का 0.1, सबको जोड़िएगा तो 33.1 आएगा। हम डायरेक्ट याद कर लिए, हमको ट्री मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। टाइम बचा 20 सेकंड बचा, क्योंकि ये 10 10 5 20 जो है एसएससी जो है ना यही देता है 10 5 20, ठीक है। तो आप सबको लिखना है आपको, ठीक है। अच्छा ये 33.1 क्या है, ये हमको क्या निकला रेट किसका, 100 रुपये का ना, 100 रुपये का रेट निकला है, यानी टोटल अमाउंट कितना निकला है, टोटल अमाउंट कितना हुआ 3 साल बाद 133.1, ठीक है। तो हुआ ना यही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 18,000 को 133.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंट में, सब परसेंट में, कट गया तो कट गया, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आंसर होगा, जो आएगा अमाउंट होगा। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट मांगता तो सिर्फ 33.1 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इंटरेस्ट यही होता है, बस हो गया, सीधा मल्टीप्लाई करते जाना है, याद रखना है मल्टीप्लाई करते जाना है। और कोई क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बीपीटी इसमें अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन को फेसबुक मिला था, ठीक है, और यूट्यूब में भी आया हुआ था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स और वाई का इंडिविजुअली मान पूछ रहा है, ठीक है, 5 6 है 4। देखिए बहुत कुछ हम लोग को पता होता है, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आप ये चीज मानते हैं, मानते हैं। बीपीटी पढ़े हैं, बीपीटी मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, मतलब अगर एक चीज पूछते हैं, ये ट्राइंगल है और ये एक कुछ है, अगर ये 1:1 है तो इसका भी एरिया का रेशियो 1:1 होगा। प्रूफ भी कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन लगाइए थीटा 180 थीटा ये लगाइए, या फिर परपेंडिकुलर ले लीजिए, इमेजिनरी परपेंडिकुलर बनेगा तो वो भी हो जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे, प्रूफ का बात नहीं है, ये होता है, ठीक है। अब इधर देखिए, ये है बेस, तो ये बेस के साथ जो एरिया है इसका और ये बेस के साथ जो एरिया है दोनों इक्वल होगा, समझिए दोनों इक्वल होगा, दिख रहा है, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है, दोनों का हाइट सेम है। अब बेस वही है, हाइट वही है, तो एरिया वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बेस है और ये इसके साथ गया है। अच्छा फिर से बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये है ABCD, आपसे हम पूछे कि ABC और DC का एरिया कितना होगा, तो इक्वल होगा। अगर ये दोनों हाइट इक्वल है तब तो इक्वल होगा, बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट तो वही चीज ना, बेस इंटू हाइट, इसके लिए अब बेस इंटू हाइट, इसके लिए दोनों तो इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल है ये। तो 6 5 11 हुआ तो 6 5 11 यानी x भी 11 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये x 11 हुआ, अच्छे डायगोनल है, डायगोनल जो है इसको 2 भाग बांटता है ना, 6 5 11 होता है, 6 5 11 होगा तो 5 4 9 2 11, ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, सिंपल, ये 5 हुआ, ये 2 हुआ। तो ये हर चीज कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छे ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, टेक्स्ट बुक में भी हम देखे हैं, बेसिक परपेंडिकुलर थ्योरम पे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। बेस इक्वल है तो हाइट 1 है तो एरिया इक्वल होगा, दोनों में हाइट 1 है। अच्छा यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, जैसे ये A1 होता है, A2 होता है, ये भी चीज याद रखिएगा। तो इसका एरिया होता है A1 A2, ट्रिपेजियम होता है A1 A2, ठीक है। ये दोनों का एरिया का इंटू जो होता है, इस दोनों का एरिया का इंटू बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन ऐसा, हालांकि टीसी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन फिर वैसा होता है, ठीक है। ये डिस्कस हो गया। अब थोड़ा 5 तारीख का डिस्कस हो जाए।
ठीक है। ये जो है 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि अभिषेक जी बोले डिस्कस करने के लिए, और क्योंकि इसमें कुछ टफ क्वेश्चन सब आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, और ये जो है ना टफेस्ट शिफ्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये टफेस्ट शिफ्ट में तो है, लेकिन अच्छे लोग सब इसी शिफ्ट में हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं जो इसी शिफ्ट में हैं। ठीक है, अच्छे से कॉल करते हैं थोड़ा देर में। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। XYZ क्या होगा, 99 है, तोड़ देंगे 11 और 9 से। ठीक है, सबसे पहले 9 चेक करेंगे। हम बता देते हैं क्यों 9 चेक करेंगे, पता करने के लिए कि किस और बढ़ रहा है। हमेशा जब भी आए ना तो छोटा वाला चेक कीजिए, जो आसान होता है चेक करने में। 9 आसान होता है चेक करने में, मल्टीपल होता है। 7 + 0 + 8 + X + 6 + Y + 8। इसमें 3 थ्योरम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये जब क्वेश्चन निकला था तो इसको हम इस दिन ट्रेवल कर रहे थे बस पे, और मैथ्स के साथ एग्जाम था तो हम 5 को ही निकले थे, और ये क्वेश्चन आया था तो इसको हम ओरली सॉल्व किए थे। देखिए से हम डायरेक्ट ऐड किए तो 8 8 16 16 6 22 22 7 29 29। एक मिनट की कहाँ गलती कर दिया। 8 7 15 15 6 21 21 हुआ, 8 8 16 17 7 1 8 2 1 3। इतना X + Y + Z। ठीक है, बराबर पार्ट। अब बराबर जो होगा, ये जो बराबर होगा ये 9 का मल्टीपल में होगा। रिमाइंडर थ्योरम 0 से 9 होगा। 9 तो हो नहीं सकता है। अच्छे, मिनिमम 45 हो सकता है, क्योंकि 38 से कम नहीं हो सकता। 54 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और जो भी हो सकता है 54 हो सकता है, और 9 है तो 63 हो सकता है। ठीक है, सॉरी 63 हो सकता है। तो इससे घटा दिए कितना हुआ, 7 ऑप्शन में नहीं है, नहीं ना है। रिमाइंडर थ्योरम उसी तरह जाता है ना कि ये सब का ये सब जो मल्टीपल होगा, एडिशन जो होगा वो 9 मल्टीपल में होगा। 45 हो सकता है, 55 अगर होता तो X + Y + Z का वैल्यू कितना होता, 7 ऑप्शन में नहीं है। 54 होता तो कितना हो सकता था, 16 है। ये ऑप्शन में मिल गया था, 16 मिल गया, 16 ऑप्शन। अच्छे, सही है ना, 54। ठीक है, 63 होता तो कितना होता है ये भी चेक करते हैं। 13 में से 8 गया 5 25 है ही नहीं, 27 है। अच्छा, आप कहिएगा सर 70 क्यों ले सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। XYZ तो मिनिमम 9 वैल्यू देगा, सॉरी मिनिमम कहते हैं, मैक्सिमम 9 है। इससे अधिक तो डिजिट हो नहीं सकता है, डिजिट तो 9 ही हो सकता अधिक सर। तो इससे आप 9 से 27 मैक्सिमम जोड़ देंगे तो 8 7 15 3 2 5 1 6 65 हो सकता है। तो ये भी तो पॉसिबल नहीं। अगर 27 जोड़ेंगे भी तो 65 हो रहा है, जो कि 7 9 से कट नहीं रहा है। बस 9 ही खेला मचा देगा, 11 जरूरत भी नहीं है इसमें, क्योंकि और भी वैल्यू हो सकता है। अब क्योंकि इसमें 3 वैल्यू बन रहा है, 3 जा रहा है ना, XYZ है, 3 वेरिएबल जा रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, क्योंकि हालांकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन 3 वेरिएबल पहली बार क्वेश्चन आया था। और हम कुछ नहीं किया, हम एडिशन किया, हमको लगा कि 38 हो रहा है, बाकी हमको, लेकिन जो भी होगा मल्टीपल हम ऐसे किए थे। हमको अभी भी याद है, आपको दिमाग में सबको फास्ट रखना है। हमको अभी भी याद है कि भैया बाकी जो भी एडिशन होगा वो तो 9 का मल्टीपल होगा। हम सबसे पहले हम जोड़ते चले गए। 38 5 43 ये नहीं कट रहा है, 38 9 47 नहीं कट रहा है, 38 16 54 कट रहा है। भैया मारो निकलो, कोई टेंशन नहीं है। टफ क्वेश्चन है, यही टफ क्वेश्चन है, इसी को लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन नहीं है, करेक्ट जल्दी बना दिए। नहीं करेंगे इससे क्वेश्चन डिस्कस, इससे होता ही है। इसमें क्या करते हैं हम बताएं, इसमें क्या वैल्यू करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा। एक तो क्वालिटी तो बनेगा ही, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा काफी, लेकिन इसमें हम 100% कह सकते हैं कि 60 पुट करेगा। क्योंकि देखिए हम बात हैं क्यों यहाँ पे दिमाग में हम 60 में क्यों लाए, समझिए। देखिए कॉस और साइन जो है 60 और 30 पे खेला करता है, √3/2 का करता है। यहाँ पे क्या है, रूट में नहीं है, तो ये जो भी टूटेगा रूट में नहीं टूटेगा। तो भैया साइन 60 जो है पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन अगर हम कॉस 60 देंगे, सॉरी कॉस 30 देंगे तो √3/2 देगा, बाकी तो तोड़ेगा नहीं इसको, जो आना चाहिए। हो सकता है ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको हिट एंड ट्रायल करना है तो देखिए यहाँ पे जो है हमको रूट में नहीं है, तो आप ऐसा चीज लीजिए जो रूट में नहीं है। अब cos 60 और 30 में क्या होता है, यहाँ पे cos 60 होता है, बाकी ये तो स्क्वायर करके पॉजिटिव रेशनल कर देगा, ये भी स्क्वायर करके इसको रेशनल तो करना ही है। तो ट्राई कीजिएगा, यही चीज करना है आपको, यही था एक तरीके से फास्ट पढ़ने का तरीका।
सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर इतना एट ए लॉस इतना, रेनू स्पेंट ए सम ऑफ इतना इन सोल्ड इट टू। ये सब क्वेश्चन टफ नहीं है। अब 80% इतना निकला, इसको जोड़ देंगे, इतना कर देंगे तो जो भी होगा निकाल लेंगे, सीधा है। ये क्वेश्चन टफ है। इसका मान के 45 पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन टफ है। अब ये क्वेश्चन जो है x से बैक कर दिए, x प्लस 1 बटा x बराबर कितना हुआ 2√5, ठीक है। तो निकाल लिए x, इस फॉर्मूला होता है, ये सब बुक में दिया हुआ ये सब चीज। x प्लस 5 प्लस 1 बटा x 5 का फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्टली हम ऐसे याद रखते हैं, एक्स स्क्वायर या स्क्वायर वाला एक होता है टर्म, एक क्यूब वाला होता है, इसमें मल्टीपल ये घटा दीजिए। अब इससे स्क्वायर निकालिए, इससे क्यूब निकालिए, मल्टीप्लाई करके बेस इससे घटा दीजिए, ये 2√5 से घटा दीजिए, इसको तोड़िएगा इतने आएगा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत है स्क्वायर क्यों करेंगे हम 5 के, अच्छा बहुत लोग पता नहीं होगा, शायद हो सकता है ये लोगों को पता है, प्रैक्टिस से हम था भी, क्योंकि आपको हो सकता है कभी x पावर 7 पूछ दे, तब क्या कीजिएगा, पूछिए तो हमको क्या कीजिएगा। अच्छा हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपको ऐसे पूछ दे तब क्या कीजिएगा। x प्लस x पावर कुछ दिया हुआ हो, देखिए कंसेप्ट सबसे बड़ा चीज़ है, कंसेप्ट पता रहेगा ना, ऐसा लाखों सवाल बन जाएगा। तो आपसे पूछ दिया कि x पावर 7 प्लस x पावर 7, तो x पावर हम बना कैसे सकते हैं, x पावर 7 को हम ऐसे बना सकते हैं कि x पावर 4 प्लस 1 बटा x पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कर दी x पावर 3 प्लस 1 बटा x पावर 3, है ना, इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें फिजूल कौन दे दिए हैं, हम फिजूल कौन दे दिए हैं, क्योंकि इससे यही सब निकाल सकते हैं ना, यही सब निकालते हैं ना हम लोग। x पावर 7 प्लस x मल्टीप्लाई कर दिए बटे 1 बटा x, बटे 1 प्लस x प्लस 7, यानी इससे ये तो मिल गया, लेकिन ये हमको अधिक हो गया, तो इसलिए इसमें घटा देते हैं, उसमें भी यही करते हैं, उसमें भी यही करते हैं। आपको देखना है कि फिजूल क्या दे रहे हैं। अच्छा आपको पूछ दिया x पावर 9 बटे 1 बटा x पावर 9, तो ये एकदम सिंपल है, क्यूब कीजिए या फिर क्यूब कर दीजिए, ऐसा बहुत है, आता है, सब प्रैक्टिस सब बुक में दिया हुआ है, यही सब कुछ है, ये सब सेल्स थ्योरम है सर। तो इसमें टाइम लगता है, टाइम लग सकता है, क्या कीजिएगा, टाइम देना पड़ेगा। हम तो पहली बार से क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें पुटिंग वैल्यूज भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, p भागा q कर देंगे और निकाल देंगे ऐसे भी। ये क्वेश्चन टफ है, p भागा q एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, सीधा है कि तोड़े जाएंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2xy, अब 3xy है तो कट जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। ये है, इसमें हो जाएगा, जो होगा तोड़ते चलेंगे, फॉर्मूला करते चलेंगे, निकालते चलेंगे, ठीक है। काहे सब क्वेश्चन डिस्कस करके टाइम पर बात करें, आगे देखते हैं। कोई क्वेश्चन टफ है तो उसको डिस्कस किया जाता है। एक दुकान पर छूट पे इतना चावल खरीदा, इसके अलावा इतना चावल की खरीद पर इसे एक चावल मुक्त किया गया, और तो लाभ याद कीजिए। CI/SI का SPCP का सिंपल क्वेश्चन है, हर बुक में दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक तो है इस शिफ्ट का, मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सोल्यूबल तो नहीं होता, क्वेश्चन सब इजी सब नहीं है। पाइप ए बी एक टैंक को कम से कम भर सकते हैं, सी टैंक जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप, ये सभी 3 पाइप खुला जाता है, ए बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लिया समय इतना अधिक समय लगता है, और जितना समय लेता है उससे अधिक 80 मिनट समय अधिक लगता है, ठीक है। तो ए और बी को साधन खुला जाता है, फिर बंद कर जाता है, सी खोल देता है, अब सी खाली करेगा, कुछ सवाल नहीं ये, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, ए लेता है 10, बी लेता है 40, और ए बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लेकर समय से 80 मिनट समय अधिक लगता है। क्योंकि इसको समय कितना लेता है, पहले हम समय निकाल लेते हैं, ठीक है। 40 हुआ 1 4, 8 घंटा लगता है हमको, ओरिजिनल टाइम लगता है 8 घंटा, लेकिन लगा कितना हमको 9 घंटा 1/3, 9 से 27 28/3, इतना टाइम लग गया हमको। कोई दिक्कत नहीं, 80 मिनट जोड़ दिए इसमें, यानी ए इतना हुआ, बी इतना हुआ, और ए प्लस बी माइनस सी वाला कितना हुआ 28/3। आप कुछ नहीं करेंगे सर, अब इतना तो हम बता दिए, आप खुद ट्राई कीजिएगा। इफिशियंसी सबका निकाल लेंगे, ठीक है, सबका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है, सबका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, और उसके बाद ए प्लस बी का 7 घंटा का टाइम निकाल देंगे, 80 से बाय कर देंगे, बस हो गया। अच्छा एक और तरीका है, 28 देखने पर 7 का मल्टीपल मिल रहा है तो वो भी लगा सकते हैं, और 49 ही है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे किया जाएगा। परीक्षा में इतना 5 बता देते, एक को बिल की तुलना में इतना अधिक प्राप्त हुआ, बी को सी की तुलना में इतना अधिक प्राप्त हुआ, सी की तुलना में इतना कम प्राप्त हुआ,
चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, आप लोग खुद बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन हम बताएंगे, आप बताइए तो, बस कैलकुलेशन है। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक इतना था, ए को बी की तुलना में इतना अधिक प्राप्त हुए, ए को बी की तुलना में इतना, इसको 4 मिला है तो इसको 5 मिला है, बी को सी की तुलना में इतना अधिक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में इतना अधिक, यानी 4 गुना 5/8, ठीक है। कैसे किए बताइए, 60% अधिक तो 160 हुआ, उल्टा कर दिए तो 5/8 हो गया, ठीक है। और सी को डी की तुलना में इतना कम प्राप्त हुए, सी को डी की तुलना में इतना, ठीक है। तो अब जो सी को डी की तुलना में इतना % कम करते हैं, 80% 5/2 यानी 4/5, ठीक है, 25/8, ठीक है, जो भी होगा उसको करके ऐसे सॉल्व करके निकाल देंगे, जो कितने से प्राप्त हुए उससे भी करके निकाल देंगे। ये क्वेश्चन का हम ट्रिक आपको देते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। हर क्वेश्चन को स्किप हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोलिएगा कि सब क्वेश्चन हमको भी दे रहे हैं, ठीक है। अभिषेक जी आप ही के लिए है, ये ट्रिक आपके लिए है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। हम एक चीज बताते हैं, एक चीज सुनिएगा, a² + b² - ab कुछ नहीं होता, ये सब फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सब डेरिवेशन है। सब डेरिवेशन की क्या है? सब 10th क्लास में आते रहता है, ये सब 10th क्लास में है। हम पढ़े हैं बुक सब, हम नहीं पढ़े हैं, बस वही सब बुक पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के ही हमको ठीक हुआ है। बस ये फॉर्मूला होता है, बस वही चीज़ ना, स्क्वायर क्यूब वही ना है। कुछ नया दे दिया तो क्या करेंगे, माथा पीटेंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 91 हुआ तो ये 91 हुआ, तो ये 13 हुआ तो ये 7 हुआ, यानी प्लस वाला जो वैल्यू होगा 7 होगा। 3 भी पूछ रहा है, 13 में 7 गया 4, 3 पूछ रहा है तो 6ab है, और इधर भी 6ab है, तो पूछ रहा है 6ab, तो -12ab बराबर कितना हुआ 4, तो ab का वैल्यू कितना हुआ 4/-3, ठीक है। पूछ रहा है 3 का मल्टीप्लाई, 3/2 आ रहा है, 3 पूछ रहा है ना, सॉरी 3 पूछ रहा है ना, इसे कर दिए। 13 में से 7 गया 6। अगर हमको एडिशन मल्टीप्लिकेशन आ जाता तो इतने आसान रहता जिंदगी जीना, ठीक है। 6 तो इतना बटे 12 गुना 3, ठीक है, 3 चौका 12, 3/2, माइनस तो माइनस लगा दिए। नहीं समझे कोई, समझने की कोई जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला होता है। चलिए फॉर्मूला रिपीट कीजिएगा, इसे रखिएगा, फिर से बता देते हैं, हम फिर से बता देते हैं। ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। याद रखिएगा, ए बी में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस। अगर यहाँ 13 है तो यहाँ पे क्या है, जो 91 हुआ 7 हुआ ना, आप ऐसे तोड़िएगा 7 होगा, यानी 4a² + 9b² + 6ab, ये कितना हुआ 7 हुआ। हमको पूछ रहा है 3ab का मान क्या है ना, 3ab का मान क्या है। अब इस 3ab पूछ रहा है तो इसको मतलब ये घटा देंगे, 2 क्वेश्चन निकल गया है, इससे ये घटा दिए तो कितना निकला -12ab बराबर कितना निकला 13 में 7 गया 6। अब जो पूछ रहा है निकाल के फेंक दीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला अच्छा दिया, सब तो इजी रहता है। एक लगा कम लगता है, बस हो गया। सिंपल टाइम में डिस्टेंस का सिंपल को पुट कर देंगे, उसे बना सकते हैं दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक्स मान लीजिएगा, उसी बना सकते हैं। एक रेलगाड़ी की चाल उसकी समान चाल से इतना बढ़ा दी जाती है, एक्स प्लस 3 काउंटर करते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्स मान के बना सकते हैं सिंपल तरीके से। चलिए काहे उतना टेंशन लीजिएगा, वैसे रेशियो से बना सकते हैं इसको। ये क्या है, टर्न। चलिए एक क्वेश्चन बनेगा, एक निश्चित राशि पर इतना प्रतिक्रिया दर से 3 वर्ष में इतना राशि है, उस राशि पर इतना दर से साधन ब्याज क्या होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। रेट इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि रेट इफेक्ट ये हम बताए ही नहीं है, ठीक है। तब नहीं बताए तो कोई क्या टेंशन लेना है। चक्रवृद्धि जितना है 6350, ठीक है। P प्लस करते हैं 1 + 1/6 पावर 3 7/6 -1, ठीक है। 1/6 कितना हुआ 7/6, ये ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 7 = 343 और 216, ठीक है। ये टोटल प्राइस है, ये मनी है। तो इंटरेस्ट कर रहा है ना, इंटरेस्ट कितना हुआ 13 में 6 गया 7 2 127 बराबर हुआ 635, ठीक है, यानी 5 हुआ 50। तो 200 इंटरेस्ट प्राइस कितना हुआ, मतलब प्राइस का प्रिंसिपल कितना हुआ 216 × 50। फास्ट कर दिए क्या, ठीक से फिर से बताते हैं। देखिए सिंपल करते हैं, रेट कितना है
रेट है 1/6, कितना होगा 7/6, लेकिन होगा प्राइस करते सॉरी अमाउंट, रेट 1/6 है तो 1 साल बाद अमाउंट कितना होगा 7/6 होगा, 1 + 1/6 लेकिन करते हैं 1 साल बाद। हमको कितना साल बाद करना है 3 साल बाद, क्यूब कर दिए 343/216। ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट, ये होता है इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल, ये होता है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है P 1 + R/√33, तो ए बराबर P यही ना हुआ, रेशियो बनाइए सब कुछ, ए बराबर इतना हुआ तो P बराबर इतना हुआ, तो CR बराबर कितना हुआ, दोनों घटा दिए तो कितना हुआ 127, 127 बराबर कितना हुआ 6350, तो 216 बराबर कितना हुआ 5 से गुना हुआ है तो 10 इतना हुआ, इतना प्राइस हुआ, ठीक है। तो इतना 10 साधारण ब्याज क्या होगा आप निकाल लीजिए, साधारण ब्याज जो भी कर रहे हैं, इतना हुआ 1/6 हुआ, 5 से 25, 5 से 15 17/3 हुआ, निकाल लीजिए। और ऐसे भी 17 है, 5 से 15 17/2 है, तो मल्टीपल भी देख सकते हैं, क्योंकि 17 से यही होता है और शायद होना नहीं चाहिए इसमें, ये भी है मल्टीपल 17 का सॉरी, तो काम नहीं करेगा। सिंपल है, हम कुछ नहीं किए इसमें। देखिए SICI का सवाल तो हम डिस्कस करेंगे, TCS SICI अच्छा होता है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन खुद भी ट्राई कीजिए। अब A/P है तो 1/6 है तो 7/6 हुआ, 3 साल है तो क्यूब कर दिए, क्योंकि रेट इफेक्ट इस 1/6 को तो पता नहीं है हमको, ठीक है। और ऐसा बहुत, अब इसमें तो बहुत रेट इफेक्ट हो सकता है, उतना याद करना भी जरूरी नहीं है, सिंपली 10, 5, 15, 20 ये सब को याद कर लीजिए, सफिशियंट है, ठीक है। 7/6 हुआ तो 3 साल का 3 हुआ, ये क्या हुआ A/P, हमको इंटरेस्ट दिया हुआ इतना, तो इंटरेस्ट क्या होगा, अगर अमाउंट ये है प्रिंसिपल ये है तो इंटरेस्ट कटा देंगे, 127 हुआ, 127 में से इतना हुआ तो 16, हम अमाउंट प्रिंसिपल इतना हुआ, अब हमको जो कहेगा निकाल देंगे, इतना रेट है, टाइम ये है, पूछ रहा है इंटरेस्ट क्या है, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है। यही सवाल टफ था, बोला था इतना टफ है TCS, फिर भी हालांकि मेरा खुद दे मैथ में 45 मार्क है, आज जो 2 गलती किए हैं, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन गलती किए हैं, सबसे इजीएस्ट। पूछ रहा DI में जोड़ने के लिए क्या है, अभिषेक जी समझते हैं ऐसे क्वेश्चन गलती हो जाता है, क्या कहें, सब महिमा है, सब महिमा है, क्या कीजिएगा। ऊपर से मूड खराब करता है मेरा ट्यूब, ऐसा सब मुंह बना रखे। एक चक्री से ABCD के बुझाए AB और CD, ये सब क्वेश्चन डिस्कस करना है हमको। एक ABCD, अरे यार कितना बड़ा हो गया, सीन तो टाइम लग जाता है, ठीक है। एक चक्री से ABCD बुझाए ABCD, ठीक है, CD ABCD बुझाए AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती है, चलो ठीक है, दोनों को मिलाते हैं, ठीक बढ़ाई जाती है। भुजा AD और BC को बढ़ने के लिए आगे बढ़ाई जाती है, अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ADC बराबर कितना है, ADC बराबर 75, ठीक है, यानी ये 105 हुआ, इसको हम अच्छा से डिस्कस कर देते हैं, सॉरी, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए रुको तो इसको हम जो है अच्छा सेट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस लेके, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आने का चांस भी है इसको, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रेटर SSC का फेवरेट बन रहा है, TCS का फेवरेट बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रेटर, इस पे जो भी होता है आप लोग पढ़ लीजिए, अभिषेक जी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ABCD, ठीक है, क्या कर रहा है AB और DC को आगे बढ़ाया जाता है, चलिए कोई बात नहीं, स्ट्रेट मानिएगा, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब कर रहा ADC 75 है, तो ये 75 हुआ, तो ये कितना हुआ 105 हुआ, और ये कितना हुआ 105 हुआ, तो ये भी 75 हुआ। एकदम साइक्लिक क्वाड्रेटर का हर चीज़ याद रखिएगा, ये बाहर जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। BC कितना है, अच्छा एक मिनट रुकिए, तो AB और DC को बिंदु पे, हाँ AB पे, तो और F है, सॉरी F है, ठीक है। BC 52 है, BEC 52 है, ये 52 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हुआ, सॉरी BC 52 हुआ, 5 2 7 7 5 12, ठीक है, 127 हुआ, ये अच्छी होगा ना, ठीक है। 127 हुआ, कितना हुआ 127 हुआ ये, ठीक है, 127 हुआ ये, और ये कितना हुआ 53 हुआ, ठीक है। 127 हुआ तो ये 53 हुआ, ठीक है, 53 हुआ। अब क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है,
BAD, BAD 53 हुआ, और AFB कितना हुआ 5 3 8 5 इतना 22, अंतर ज्ञात कीजिए। ये 22 हुआ, ज्ञात कर लिए, 3 में 2 गया 1, 31 आ गया 31। अच्छा क्वेश्चन है ना, सिंपली बनाया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखिए फिर समझ में आता है, 75 हुआ 105 हुआ, सब कुछ लिखते चलिए ना, 75 हुआ तो 105 हुआ, सेकंड क्वाड्रेटिक 180 होता है, 75 हुआ। अब क्या कर रहा है, और 52, ये 52 हुआ, 52 हुआ तो 75 52 कितना हुआ 127 हुआ, होता है ना, एक्सट्रीम के बराबर होता है। ऐसे 53 में लिख लिए, 53 हुआ 53 हुआ, अच्छा 105 हुआ तो 105, यहाँ पे 105 153 इतना सब लिख के इतना का डिफरेंस निकाल लिया। आप दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछ रहा है कितना है, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए सोचिए इसको डिस्कस किया जाए, ठीक है। जबकि ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है, मेरे स्पीड में आया हुआ था, सिंपल बना दिए तुरंत, ठीक है। वर्ग ए का विकर्ण AB इकाई है, और वर्ग B का विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल एक क्षेत्रफल ई क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है। वर्ग ए जिसका विकर्ण AB इकाइयां है, वर्ग B के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से दुगुना है, ठीक है। सिंपली हिसाब से √2 हम ऐसे AB स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है। होता है ना विकर्ण क्या होता है, √2 ऐसे होता है 1 1 √2 होता है √2 AB, इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। ये हुआ तो विकर्ण पे बन रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है, ये सॉरी ये स्क्वायर है तो ये जो होता है, अगर A होता है और ये A होता है तो ये √2A होता है। ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी होना चाहिए। जैसे एक चीज़ और बताते हैं, हेक्सागन है, आज ये क्वेश्चन जो है ना किसमें आया था, KD कैंपस में आया हुआ था, ठीक है। हेक्सागन है, अगर ये A हो तो ये √3A होता है, क्योंकि ये 120 होता है, ठीक है, और ये 30 होता है 30 होता है। ये सब चीज़ पता होना चाहिए, क्वेश्चन से निकल जाएगा सब कुछ। कुछ और बताते हैं जो पूछ सकता है, 15 है 75 है तो रेशियो मेथड, रेशियो ये बनता है √3 + 1 √3 - 1 और 2 √2। कैसे, क्योंकि sin 75 का वैल्यू होता है √3 - 1 √3 + 1 √2 √2। उसी हिसाब से क्वेश्चन लगा के निकल जाएगा ये सब चीज़। क्वेश्चन टफ कहाँ है, थोड़ा मोड़ा तो टफ रहता ही है, कैलकुलेशन है ना टफ है, कोई क्या करेगा टफ कैलकुलेशन नहीं करेगा। ये सब रेशियो है, DR थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ उतना अच्छा है, लेकिन फिर हम ज्योमेट्री अच्छा लगा था तो देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में देखिए इस बार अभिषेक जी, इस बार मोर और लेस हर्ट शिफ्ट सेम ही आया हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते टफ है जी है। अब एक चीज़ बताइए, मेरे शिफ्ट में खुद मेरा इंग्लिश में 40 से मार्क है, तो हम क्या करें, इंग्लिश बड़ा टफ था। ऐसा तो नहीं कि मेरा इंग्लिश उतना भी खराब है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि दिन भी होना चाहिए। अब कुछ गलती हो जाता है, आप सोच सकते हैं कि हम कौन सा वर्ड गलती किए हैं, हम ये वर्ड गलती किए हैं। अब बताते हैं किस कारण गलती किए हैं, ई कन्फ्यूजन कारण गलती किए हैं। यहाँ पे ए होता है, जब पढ़ाते हुए हैं बच्चे को ए होता है, ठीक है। और क्योंकि गलती ये भी था कि फर्स्ट ऑप्शन ये आ गया था, जो आया बाकी जो था ना उसमें एक सिंपल गलती हुआ था, वो गलती था परस्यूट था। परस्यूट मतलब होता है अनुकरण करना, किसी का फॉलो करना, इसमें यू होता है। हम लोग ये हमको पता था, हम देखे ही नहीं वर्ड, हम पहला वर्ड देखे मार्क नहीं करके, हम बोलेगा पार्लर में ई होता है, दिमाग में पता नहीं क्या आ गया नहीं आ गया, ऐसा गलती किए हैं। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा होता ही है। ये मत सोचिएगा हार्ड है, ये सब हम लोग कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब जो है देखा जाएगा। देखिए ए है, सी है 90 है, 5 12 है तो ये 13 हुआ, सब और लेना चाहिए। ए का समद्विभाजक BC को D पे मिलता है, समद्विभाजक मतलब क्या ये, तो AD की लंबाई क्या है, AD की लंबाई क्या है, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। समद्विभाजक है तो 5 13 है तो ये भी 5 13 होगा रेशियो में, तो ये कितना हुआ 5/18 गुना 13, सॉरी 12 है, 2 हुआ 3 हुआ, 5 10/3। कैसे किए, फिर से बताइए कैसे किए। जब ये थीटा होता है, AB के रेशियो में होता है, तो ये भी AB रेशियो में होता है, तो यानी 5 13 हुआ तो 5 13 हुआ रेशियो बटा, तो 5 बटे टोटल कितना हुआ 5 15 5 13 18, तो 5/18 गुना 12 में है ना, 12 को 5 और 13 में बांट दिए दो रेशियो में, तो 5 और 10/3 हुआ। अब ये 5 है, ये 10/3 है, तो पाइथन लगा ये निकाल लीजिए, पाइथागोरस निकाल लीजिए, स्टीवार्ट लगाइएगा तो दिन बीतेगा, काहे टेंशन लेना है। जब खुल जाएगा नीचे से तो काहे उसके लिए टॉप लगाएंगे, सिंपल से चलेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन एक भी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन दिखा देता है। धर्म और जो भी संख्या 56 है, पहले 10 संख्या इतना, अगली 10 संख्या अच्छा है, ये क्वेश्चन डिस्कस करें प्लीज, करते हैं प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और डेविएशन से करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। और कभी कभी डेविएशन मेरा भी गलती हो जाता है, कभी मेरा क्या हमको तो शुरू में है,
लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है डेविएशन से। डेविएशन में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, अगर ओवरलैपिंग होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, नॉन ओवरलैपिंग होगा साइन चेंज होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, बुक सब में है, आप देख भी लीजिएगा। 24 का 6 है, पहली 10 संख्या कितना है 71.7, ठीक है। और 11 संख्या कितना है 42, ठीक है। और ये तीन संख्या इतना का अनुपात में है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप डेविएशन मत लगाइए, हम आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आप डेविएशन मत लगाइए, हम आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि तीन संख्या जब भी आए ना इसमें डेविएशन हो सकता है बहुत लोग लगाता है, लेकिन हम सिंपली ऐसा नहीं लगाते। जब एक संख्या आता है तो हम डेविएशन लगाते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि डेविएशन कैसे लगेगा। देखिए ये कितना घटा है 14, तो 14 गुना 11 माइनस में, ठीक है, ठीक है। ये कितना बढ़ा है 0.7 5 1 इतना गुना 10, ठीक है। तो 57 हुआ, 14 गुना 11 154 हुआ, यानी हुआ 3, यानी बाकी तीन संख्या होगा 3 होगा 59 होगा। 59 गुना 3 कितना हुआ, मतलब बाकी जो तीन संख्या होगा 56 3 59 हुआ 59, बाकी तीन संख्या जो होगा 59 गुना 3 होगा, यानी 9 ते 27 5 ते 15 तो 17, ये होगा बाकी तीन संख्या का एडिशन ये होगा। अब सिंपली निकाल दिए, आप बाकी जोड़ दीजिए, इसको रेशियो में करके निकाल लीजिए। समझे कैसे डिविजन किए हैं। 56 इसमें 14 घटा हुआ है, इससे 14 गुना 11 संख्या है तो ये कम है तो माइनस कर दिए, अधिक है तो प्लस कर दिए, दोनों घटा दिए तो क्या बचा, ये माइनस वाला घटा है तो 3 बचा, 3 पॉजिटिव बचा हुआ, जोड़ देंगे 59। अब 59 बचा हुआ है तीन संख्या के लिए, तीन संख्या बचा हुआ ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 59 बचा हुआ होता है, जो एवरेज बचा हुआ 59 बचा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 77, यानी हमारा जो 22वां संख्या होगा 23वां संख्या होगा 24वां संख्या जो एडिशन होगा वो 177 होगा, ठीक है। अब जो रेशियो है ये ऐसे सिर्फ आता है, ये है हमारा दोस्त, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ, ये रेशियो में होगा 6 4 10 5 15, जो हिसाब से होगा। शायद डिविजन कुछ गलती किए होंगे, देख लीजिएगा, ठीक है, शायद लगता है डिविजन गलती हुआ है हमसे, क्योंकि 6 4 10 5 15 इसका तो मल्टीपल ये नहीं है, बाकी पॉइंट में भी ये हो सकता है वो, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, हमारे से दिमाग खराब हो रहा है। कैलकुलेशन सबसे बड़ा चैलेंज है, हमसे खुद कैलकुलेशन जबकि हम इतना अच्छा बुक से पढ़े हुए नहीं हो पा रहा है, कैलकुलेशन पे वर्क कीजिए, ठीक है। ये डिस्कशन हो गया है, आशीष जी और जितना भी है दोस्त सब कैलकुलेशन पे वर्क कीजिए। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, आप ये बोले कि ये हार्डेस्ट शिफ्ट था और ये हार्डेस्ट शिफ्ट देखिए कि हार्डेस्ट शिफ्ट का तोते निकाल दिए, ठीक है। हार्डेस्ट शिफ्ट यही होता है, हार्डेस्ट शिफ्ट यही है, कोई हार्डेस्ट शिफ्ट नहीं है। हम बताते हैं हार्डेस्ट शिफ्ट स्टूडेंट क्यों लगता है, अभिषेक जी आपके लिए बताते हैं एक चीज। मिस्टर ए, एग्जाम में हमसे वही क्वेश्चन बनता है जो हम लोग सॉल्व किए होते हैं। अब बताइए एक चीज, ये क्वेश्चन कितना लोग बनाया होगा सही से, आप बताइएगा हमको। हालांकि ये जो भी जिसका भी बनाया हुआ, लेकिन हमको लगता है बहुत कम ही स्टूडेंट ने सही किया होगा, ठीक है। क्यों हार्डेस्ट शिफ्ट बनाया गया, क्यों गलती नहीं की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया वो, ठीक है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट रट लेता है, रटना नहीं है, कंसेप्ट भी समझना है कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये हम बनाए हैं रिमाइंडर थ्योरम 0 पढ़ के, हम अम्मी से पास पढ़े हुए हैं, अम्मी से वास्ट पढ़ाते हैं तो कुछ तो फायदा हुआ, उतना अच्छा से पढ़ाते हैं कि ये इस टाइप का है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझते चलिए बस। इसमें 11 को यूज ही नहीं हुआ। अच्छा, इसमें हम क्या किए, इसमें ये जो है एसएससी का फेवरेट बन रहा है। हम अब बताएंगे कि आपको अप्रोच क्या होना चाहिए, टाइम कैसे बचाना चाहिए। क्वेश्चन टफ नहीं देगा, टाइम का खेल है सब, कैलकुलेशन का खेल है सब। इसमें हम सबसे पहले पुट किए, रेशनल नहीं है तो हम 30 और 60 को ट्राई करेंगे, हमेशा ट्राई कीजिएगा 30 और 60 को। तो हम सबसे पहले पुट किए 60 को, क्योंकि 60 पे ये पॉजिटिव रहता है, रेशनल रहता है, और बाकी 60 पे ये दोनों तो रेशनल दे देगा स्क्वायर करके, है ना। √3 आएगा, कुछ भी आएगा तो स्क्वायर करके प्लस रेशनल दे देगा, मतलब परिमेय संख्या दे देगा। बाकी ये क्वेश्चन भी तो है ही, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर इतना एट लॉस ऑफ इतना %, ठीक है, ठीक है। रेनू को इतना में बेची, ठीक है, 576 पे, इसको भी डिस्कस कर ही लिया जाए। 576 बेची, रेनू जो है 224 पे खर्च की है, 800 रुपये हुआ, एंड सोल्ड इट टू रघु एट प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। मतलब वो किस प्राइस पे बेची है,
वो उस प्राइस से बेची है जिसपे सुधा को 24% होता। अच्छा, सुधा का सीपी कितना था? चूंकि सुधा जो है आर्टिकल को 20% लॉस पे 576 बेची हुई है, 80% बेची हुई है 576, एकदम कुछ नहीं है, एकदम 100 चार में बेची है 576 पे, 5 बेची है कितना हम बताते हैं, एक हुआ 416, 5 हुआ, ठीक है 720 पे, ठीक है 720 हुआ, क्या उसका 5 आर्टिकल में 5। तो कह रहा है कि अगर सुधा जो 24% जो बेची है प्रॉफिट पे, वो उसी पे रेनू बेची हुई है, और रेनू का सीपी ये हो गया है ना, तो ये हो गया 124%, ठीक है मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल दीजिएगा। कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इवन देखिए हम भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस पे कितना कैलकुलेशन हो गया है, ठीक है बस कैलकुलेशन है इस पे। ये तो क्वेश्चन डिस्कस किए ही है, हाँ दोनों का अथी करके क्या आता है, अच्छा इसको डिस्कस कर लिया जाए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के दो जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए पी सी 95 है, एओडी 110 है, एओडी 110 है, तो बीओसी कितना होगा बीओसी कितना होगा, ठीक है बस सीधा फॉर्मूला लगा के निकाल देना है इसको, ठीक है हाँ जी ठीक है हाँ, तो यही है। अब देखिए 95 हुआ तो 110 हुआ, फिर थोड़ा बर्थडे नोला बन गया, और यार देखो ये मार्कर जो है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत डिस्कस हुआ है, एसएससी प्रीवियस में भरा हुआ है इससे क्वेश्चन। देखिए ये है टिंग टिंग ए बी, कहीं लीजिए सी डी कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे ओ, ठीक है यहाँ पे ओ, अब कह रहा ए ओ डी यहाँ पे पी है, ठीक है ए पी सी सबको मिला के चलिए। ए ओ डी 110 है, ए ओ डी 110 है, यानी ये 55 है, ये 55 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कितना ए पी सी 95 है, APC 95 है, तो APC 95 है, तो 5 5 10 9 5 9 5 14 15 हुआ, यानी ये 30 हुआ। हम क्या करा, BOC कितना होगा, BOC कितना होगा, BOC कितना होगा, ठीक है। तो अभी देखिए BAC हुआ है 30, तो BOC कितना होगा 60 होगा, सिंपल 30 हुआ तो 60 होगा, ठीक है। फिगर थोड़ा अल्टर हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही होगा, ठीक है फिर से बताते हैं, ठीक है समझ गए ना। BAC 30 हुआ तो BOC 60 ना होगा, पता है ना, ये समझ गए। ये और ये फोन आया, एक मिनट फोन आ गया है, आज हम देखते हैं, ठीक है देखते हैं हम ग्रुप में, ठीक है। तो भैया ये देखिए हम फिर से बताते हैं, ठीक है। ये हुआ ऐसे, यहाँ पे 30 बना रहा है तो यहाँ पे 60 बनाएगा, सेंटर पर बना कौन हमेशा डबल होता है। देखिए वैसे भी ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे किया जाता है, हम बातें कैसे करते हैं, हम बता कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं, दोनों का ऐड किए तो कितना हुआ 150, बचा कितना 30 गुना 60। फॉर्मूला ये होता है, ट्रिक ये होता है, एक ट्रिक होता है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यानी दोनों को एडिशन बाय 2, अगर पी पे बने तब ट्रिक होगा, बहुत को पता भी होगा। ये होता है ना, जब इस पे पी ये बने और ये बने तो यहाँ पे होता है a प्लस बी बाय 2, अगर एक साथ हो तब। इस पे एक पूरा इसमें तो पूरा पढ़े हुए थे, ठीक है हमें सभी पढ़ाए हुए थे, इस पर अच्छा पूरा पढ़ाए हुए थे। और कोई क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, बस 45 पुट कर देंगे, सिंपल। ये क्वेश्चन सब टफ तो नहीं हम कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। किसी वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्ष के दौरान वस्तु बी का निर्यात औसत निर्यात कितना गुना था, किस वर्ष में था। डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान औसत बी के औसत निर्यात से, 6 वर्ष के दौरान बी के औसत निर्यात सबको जोड़ के 6 से भागा करेंगे, उसका 1/4 करेंगे, जो मिलेगा वही आंसर। टनटना का टन टाड़ा। ये थेल्स थ्योरम तो एसएससी पूछ के भर दिया है। एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, यानी दोनों मिड पॉइंट है। एसी पर ई इस प्रकार स्थित है कि सीई बराबर, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है ना, एक दोस्त का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था, वो पूछा था, ठीक है केशव का था। सी बराबर हाफ AC है और 1/3 AC है, सॉरी ये 1 है, ये तो 2 है, ठीक है। और बी और AD, BE
और AD एक दूसरे को जी में प्रतिच्छेद करते हैं। पता है ये क्वेश्चन कहाँ है भैया? ऐसा क्वेश्चन का डिफरेंस है तो प्रीवियस ईयर्स में दिया हुआ है। तो AG और GD कितना होगा? हम कुछ नहीं करेंगे, एक तो MPG लगा सकते हैं और एक ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे खींच दिए, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट अगर इसमें देखिए, सबसे पहले देखते हैं, मान जिसको M मान लेते हैं, DCM और BCE दोनों पैरेलल होगा। अगर इसको हम खींच लेंगे, ठीक है, ये थीटा होगा तो 1, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होगा, यानी 1/2 1/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें देखिए ये और ये AGE ADM होगा ना, क्या होगा, क्या होगा, अति होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो AG/GD कितना होगा? AG/GD मेरा होगा AE 2 है, बट GD कितना है? GM 1/2 है, 4/1 क्वेश्चन पूछा हुआ था। जब ये क्वेश्चन 10th का ही शायद किसी का है क्वेश्चन, देखा हुआ बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जब भी आए तो मिला दीजिए या फिर MPG लगा दीजिए। अगर सब तो क्वेश्चन डिस्कस हो गया, फॉर्मूला में टूट जाएगा, फॉर्मूला तोड़िए और रखिए, ये सब तो है ही, बस चीज थोड़े हैं। ये भी क्वेश्चन बताइए दिए थे, बाकी सब देखिए। अभी से 1 घंटा हो गया है, और कुछ दिक्कत होगा तो बोलिएगा। सबसे टफ तो यही शिफ्ट अब बोले थे हैं, फिर भी तो देखिए बनाया है। कुछ क्वेश्चन अच्छा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन सब है, ये सब क्वेश्चन टाइम टेकिंग कर सकते हैं, ये भी कुछ अच्छे हैं, ठीक है। जो बताए थे, पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको बन जाएगा। TCS वही देगा जो आप अगर पता है तो बन जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत दिन के बाद एक सेशन था, सेशन करते हैं। बहुत दिन के बाद था, छोटा सा वीडियो था अभिषेक जी के लिए, ठीक है। तो बाकी देखिए, चलिए ठीक है, आज के लिए अब हम भी एक मौक लगा लेते हैं और मेंस के लिए पढ़िए। चलिए बाय, गुड नाइट।